नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम करने वाले हैं लाभ हानि का एक और बेहतरीन सवाल। इसमें क्या दे रखा है लाभ मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्या दिया है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें अनुपात दिया है 20:21। हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट हम कैसे निकालेंगे? देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य को हम किससे इंटीग्रेट करते हैं? लागत मूल्य को हम कहते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें हमने खरीदा या जो उसकी लागत मूल्य है, विक्रय मूल्य जिसमें हमने बेचा, ये एसपी है। तो इसका अनुपात क्या दे रखा है? 20:21 दे रखा है। अब जी पूछिए, इनका दोनों का अनुपात दे रखा होगा क्वेश्चन पेपर में, और आपसे पूछेगा कि इसका लाभ प्रतिशत बताओ कि कितने प्रतिशत इस पर हमें लाभ हुआ है। देखो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हो कि जो अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि CP/SP बराबर हो जाएगा, आपका जो अनुपात दिया है वो अनुपात लिख लो। जैसे आपको 20:21 दिया है, तो आपने क्या लिया? 20 अनुपात, यानी कि 20/21 लिख लिया। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अनुपात को अपन बटे में लिख सकते हैं, CP/SP बराबर 20:21, ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझिए कि हमने जो है यहाँ पर क्या किया, CP/SP किया बराबर दिया गया, यानी कि हमने क्या किया, किसी वस्तु को CP मतलब जो खरीदा है, तो CP के सामने जो लिखा है वो CP की वैल्यू है, SP के सामने लिखा है जो SP की वैल्यू है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में हमने खरीदा है। तो हमने कितने में खरीदा? देखो, हमने खरीदा है 20 रुपये में। ठीक है जी, CP की वैल्यू दे रखी है। हमने किसी चीज़ को 20 रुपये में खरीदी, और सेलिंग प्राइस मतलब बेची कितने में है? 21 रुपये में। मतलब उसको हमने फिर कितने में बेची? 21 में बेची। ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है। देखो, जो जिसके सामने दे रखा है वही उसकी वैल्यू है। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या 20 में खरीदी और 21 में बेची, यानी कि हमें देखो 20 में खरीदी 21 में बेची, तो हमें कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। 20 में खरीदी 21 में बेची, 1 का लाभ हुआ। अब 1 का लाभ हमें कितने पर हुआ? ठीक है, 1 का लाभ हमें हुआ 20 पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर ही। देखो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। ठीक है, तो हमें 20 पर लाभ हुआ, तो हमने 20 नीचे डाला। ठीक है, 1 का लाभ हुआ, हमें 20 में खरीदी 21 में बेची, तो हमें 1 का लाभ हुआ 20 पर हुआ लाभ। ठीक है, तो 20 डाल दिया। अब उन्होंने पूछा लाभ प्रतिशत बताओ। प्रतिशत निकालने के लिए अपना 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का अपन ने गुणा कर दिया, 20 एकम 20, 20 500, यानी कि अपन कह सकते हैं इसका 5% का इसमें हमें लाभ हुआ। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को देखते ही हल कर सकते हैं। धन्यवाद।